नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। रात भर विश्राम करके विश्वामित्र और राम लक्ष्मण आश्रमवासी ऋषियों को प्रणाम करके आगे चल दिए। फिर नाव पर बैठकर सरयू नदी पार करने लगे। वहां पर पानी के टकराने का बहुत भारी शब्द हो रहा था। रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, भगवन, ये कैसा शब्द है? विश्वामित्र जी ने कहा, वत्स राम, कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी ने अपने मन के संकल्प से जिस सरोवर को उत्पन्न किया था उसे मानस सरोवर कहते हैं। उसी सरोवर से ये सरयू नदी उत्पन्न हुई है। यहाँ पर सरयू नदी गंगा में आकर गिरती है। उन्हीं दोनों नदियों के जल के आपस में टकराने का ये शब्द है। इन नदियों को तुम प्रणाम करो। राम और लक्ष्मण ने प्रणाम किया। नाव जब दूसरे किनारे पर आकर लगी तब तीनों लोग उतर कर आगे बढ़ गए। आगे उन्हें घनघोर जंगल दिखाई दिया। उस जंगल को देखकर रामचंद्र ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुवर, ये कौन सा वन है? विश्वामित्र ने कहा, वत्स सुनो, पहले यहाँ मलद और करूष नाम के दो नगर थे। बहुत दिनों तक दोनों नगर अच्छी तरह बसे रहे। बहुत दिनों बाद ताड़का नाम की यक्षिणी ने इन दोनों देशों को उजाड़ डाला। यक्षिणी अब भी इसी वन में रहती है। आगे चलने पर दिखाई देगी। ताड़का के शरीर में 10,000 हाथियों का बल है। ताड़का के पति का नाम सुंद था। वो राक्षस था। ताड़का का पुत्र मारीच भी बड़ा बली और मायावी है। वही मेरे यज्ञ में विघ्न डाला करता है। तुम मेरी आज्ञा से इस दुष्टा ताड़का को मारो। विश्वामित्र जी के वचन सुनकर रामचंद्र ने कहा, भगवन, अबला स्त्री होकर भी ताड़का 10,000 हाथियों का बल कैसे रखती है? विश्वामित्र ने कहा, एक सुकेतु नाम का यक्ष था। वो बड़ा सदाचारी था, पर उसके कोई संतान नहीं थी। सुकेतु ने बहुत दिनों तक घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वर देना चाहा तो उसने एक पुत्र मांगा जिसके 10,000 हाथियों का बल हो। ब्रह्मा जी ने पुत्र तो नहीं दिया, पर एक कन्या दी। वही कन्या ताड़का है और ब्रह्मा जी के वरदान से ही उसे 10,000 हाथियों का बल है। सुकेतु ने जंभ दानव के पुत्र सुंद के साथ ताड़का का विवाह कर दिया। ताड़का का पुत्र मारीच अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया है। एक समय अगस्त्य जी आ रहे थे। अगस्त्य को देखकर ताड़का अपने पुत्र मारीच के साथ मुनि की ओर उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़ी। तब क्रोधित होकर मुनि ने मारीच को राक्षस हो जाने का श्राप दिया और ताड़का से कहा, तू राक्षसों की तरह मनुष्यों का मांस खाना चाहती है, इसलिए तू भी राक्षसी हो जा। तभी से ताड़का राक्षसी होकर इस देश में किसी मनुष्य को बसने नहीं देती। जिसे पाती है खा जाती है। बेटा, गौ ब्राह्मणों के हित के लिए तुम इस राक्षसी को मार डालो। स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, ये न सोचो। इस दुष्टा का वध करने से तुम्हें पाप नहीं होगा। शास्त्र में लिखा है कि प्रजा की रक्षा करने के लिए अगर कोई निषिद्ध काम भी करना पड़े तो राजा को कभी हिचकना नहीं चाहिए। गुरु के वचन सुनकर रामचंद्र ने कहा, आप मेरे गुरु हैं। पिताजी ने मुझे आपको सौंपा है और आपकी आज्ञा का पालन करने की आज्ञा दी है, इसलिए आपकी आज्ञा मेरे लिए वेद वाक्य की तरह शिरोधार्य है। ये कहकर रामचंद्र ने धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे जोर से बजाया। इस घोर शब्द को सुनकर ताड़का अपने स्थान से उठ खड़ी हुई और क्रोधित होकर उधर ही दौड़ पड़ी जिधर से वो शब्द आ रहा था। दूर से ही उस भयानक रूप वाली राक्षसी को मुंह बाकर अपनी ओर आते देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण, ये राक्षसी कैसी भयानक है, पर मैं अभी इसे ठिकाने लगाए देता हूँ। ताड़का राक्षसी वेग से दौड़ती हुई जब राम के निकट पहुंची तब विश्वामित्र जी ने हुंकार से उसे वहीं पर रोक दिया और कहा, राम लक्ष्मण का कल्याण हो, राम की विजय हो। धूल उड़ाती हुई राक्षसी अपनी माया के बल से राम लक्ष्मण पर शिलाओं की वर्षा करने लगी। तब रामचंद्र ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उस राक्षसी के
दोनों हाथ काट डाले। इसी बीच लक्ष्मण ने बाणों से उसकी नाक और कान काट डाले। तब वो राक्षसी सामने से गायब हो गई और माया से छिपकर राम लक्ष्मण पर प्रहार करने लगी। ये देखकर विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, इस दुष्टा पर दया न करो। थोड़ी देर में रात होने वाली है। रात के समय राक्षसों का बल बढ़ जाता है, इसलिए शीघ्र ही इस दुष्टा को मार डालो। तब रामचंद्र ने धनुष पर बाण चढ़ाकर सामने आ रही राक्षसी के हृदय में मारा। उस बाण के प्रहार से राक्षसी का हृदय फट गया और वो मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ताड़का की मृत्यु देखकर सब देवता आकाश से रामचंद्र की प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। अब आगे की कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।